संस्कार है। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और रात्रि के इस पहर में अश्लील मनोरंजन की भयानक दौड़ से बाहर निकलकर आप लोग कविता कल्याणी के लिए अर्धरात्रि में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आप देश के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के बुनियाद में लगे हुए वो सभी लोग जिनकी आंखों में मैंने आज दिन में यहाँ पर 40-50 वर्षों का अनुभव का आकाश तैरता हुआ देखा। ये आपने अब तक के कार्यक्रम में सिद्ध कर दिया, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक। निश्चित रूप से आप 23 वर्षों से कविता सुन रहे हैं। मेरा नाम राम भदावर है, इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। प्रेम ठहाका करुणा मर्यादा, ये तमाम विषय, तमाम भावनाएं, तमाम भाव अपने अपने स्थान पर भारतवर्ष को दिव्यता और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। मैं कुछ एक मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। भारतवर्ष की देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को अपनी रगों में थोड़ी देर के लिए तेज बहने दीजिएगा, क्योंकि मैं विचार और पराक्रम की उस भूमि पर खड़ा हूं जो आज पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ी। क्या बात है भाई, वाह। जहां माएं दान करें पुत्रों को और पिता जीवन को, पुत्र दान दे सपनों को, संग में दे तन को मन को। जहां पुत्र दान दे सपनों को, संग में दे तन को मन को। जहां बुजुर्ग बुढ़ापे में हथियार चराने निकले, नारियां पोंछ सिंदूर धरा का मान बचाने निकले। जहां के राजा राज नहीं सेवा के लिए बने हों, जहां के राजा राज नहीं सेवा के लिए बने हों और प्रजा की रक्षा को रणथल में सदा तने हों। जहां शिवाजी और शंभू का ताना बाना हो, जिस धरती पर स्वयं कालिका का आना जाना हो, जहां पेशवाओं ने पेश करी हो अपनी जाने, उस धरती को मां न कहें तो फिर बोलो क्या माने। युवा जहां का शीश काटकर धरती में बोता है, तब जाकर वह राष्ट्र विश्व में महाराष्ट्र होता है। तब जाकर वह राष्ट्र विश्व में महाराष्ट्र होता है। गिरिराज हिमालय नमन करे और गंगा पाव पखारे, दसों दिशाएं सांझ सकारे नित आरती उतारे। पूरे भारतवर्ष को मैं तीर्थ धाम की तरह मानता हूं, लेकिन मेरे इष्ट तो दो ही जगह रहते हैं, पहला मराठा और दूसरा राजस्थान। क्या बात है भाई, वाह। गिरिराज हिमालय नमन करे और गंगा पांव पखारे, दसों दिशाएं सांझ सकारे नित आरती उतारे। धर्म सनातन गर्व करे उछले और हर्ष मनाए, धर्म सनातन गर्व करे उछले और हर्ष मनाए। मातृभूमि का कण कण वीर शिवा पर बलि बढ़ जाए। आज अगर है वेद मंत्र तो उसकी वजह शिवाजी, आज अगर हम हैं स्वतंत्र तो उसकी वजह शिवाजी, मंदिर में घंटी के स्वर तो उसकी वजह शिवाजी, आज हमारा राष्ट्र प्रखर तो उसकी वजह शिवाजी, आज बचे हैं तीर्थ धाम तो उसकी वजह शिवाजी, और मेरा है राम नाम तो उसकी वजह शिवाजी। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। गर्व करिए इस पर, कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल। पहले आदरणीय अकेला दादा से लेकर और अब तक मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सबने कहा कि नेता बेईमान है, मुझे इस बात पर आक्रोश है। प्रशासन भ्रष्ट है, मुझे इस बात पर भी आक्रोश है। कहना यह चाहता हूं, गूंगे
एक साथ बोले, लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट जनता का भ्रष्ट नेता ही होता है। हेलमेट आप नहीं लगाओगे, बेईमान पुलिस वाले। टैक्स आपने नहीं भरा है, छापा सरकार डलवा रही है। क्या बात। मेरे कुलवंश के बड़े राम अवतार त्यागी जी लिखते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस देश में ऐसे लोग भी पिछले 70-75 वर्षों में पैदा हो गए जो बिजली और पानी के लिए वोट कर रहे हैं। क्या बात, क्या कहने भाई, वाह। और नागपुर के पवित्र प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में एक टिप्पणी पूरे जिम्मेदारी से करना चाहता हूं। मुझे पता है मेरे हिस्से में खामोशी के अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। जिस देश के लोग केवल सुविधाओं की चिंता कर रहे हो, वो इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। बेशक बेशक सच है ये बात। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यही गौरव सुनो मान का है, यही गौरव स्वाभिमान का है, यही गौरव गौरव गान का है, यही गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राणदान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे राम भाई, वाह। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। वाह भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। आज बलिदान दिवस भी है। श्रद्धेय अटल बिहारी जी की स्मृति में हम लोग मंच पर खड़े हैं, लेकिन आज क्रिसमस डे भी है। बात कहना यह चाहता हूं, समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसेन को लाया गया कि कहा इनका इलाज करो। धर्म रक्षा की बात करने वाले वो तमाम लोग जो राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं, उनके सामने मेरा यक्ष प्रश्न यह खड़ा है। वैद्य सुसेन से कहा गया कि इलाज करो। राधेश्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, वैद्य सुसेन ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। वाह। धर्म ने जगत नियंता के सामने कसौटी खड़ी कर दी, परखना चाहता है। ईश्वर ने कहा, और आप सबकी जमानत मांगता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, राष्ट्र रक्षा की बात करने वाले लोगों, 10 रुपए की पर्ची कटाने में भी हमारी दम निकलती है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, गलना पड़ेगा।
अपने बच्चों से ये कहना पड़ेगा कि उधर से ही जाओ जिधर झगड़ा हो रहा हो। ये मत कहना कि उधर मत जाना, उधर तो खराब लोग रहते हैं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। जिस धर्म पे अपना राज्य गया सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। अगर मेरे माथे पर लगा हुआ टीका कट्टरता का घोतक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े। लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर। सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ। इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ। वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही। आधा भारत आज शराब में डूबा है, हम क्रिसमस मना रहे हैं। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े। लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर। सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ। इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ। वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही। मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिभ्या ने कही। कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है। कितनों ने प्रातः काल में हरि वंदना दोहराई है। कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए। कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ। पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। क्या बात है। अगर आज के काव्य पाठ में एक पंक्ति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के चरणों में रखना चाहता हूं तो वो यही है। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ। वाह। और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। आपकी समर्थन की तालियों की मोहर मांगता हूं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। ये कुछ भी हो सकता है, भारतीय तो नहीं हो सकता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है। आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। क्या बात है। सब सिरों पर केसरी साफा सजा है, ठीक है। धर्म रक्षा की नई आई अदा है, ठीक है। आज का माहौल भी अच्छा है और उत्तम यही। पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं। जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है। लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ ध्यान है। मैंने छावा पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। जिसने पढ़ा है उसको दुखता होगा। लोग कहते हैं कि राम चिल्लाते बहुत हो। आपका समर्थन मांगता हूं। चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। बहुत अच्छे। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। विचार बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे।
इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। क्या बात है, अरे वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, क्या बात है भाई। जितने भी आए उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में ऐसा हुआ, मेरे राज्य में ऐसा होगा। ये एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि मेरी सेवा काल में ऐसा होगा, मेरे सेवा काल में ऐसा होगा। शब्द ब्रह्म है, शब्द यात्रा करता है। मेरे कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, जब शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में लेटे होंगे तब हम बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। लोगों ने कहा, राम तुम दरबारी कभी हो, एक पक्ष की बात करते हो। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर नागपुर के पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, मैं दरबारी हूं और स्वाभिमान के साथ दरबारी हूं, लेकिन मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। क्या कहने, क्या कहने भाई बात। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहां बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माह का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। पिछले 70-75 वर्षों में इस देश के साथ न जाने कितने घोटाले हुए होंगे, वो आप जानो। मेरे लिए वह कष्ट का विषय नहीं, मेरे लिए कष्ट का विषय यह है कि इस देश की युवा संतति के मस्तिष्क में ये पिछले 75 वर्षों में बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां इतनी विकट हो गई आदरणीय कि इस देश का युवा सड़कों पर जलने को मरने को तैयार है और छाती ठोक के कह रहा है कि हमें नौकर बना लो, हम नौकर बनना चाहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परवेश वासा शिखंडीज महारथा। शिखंडीज महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतति इतनी नपुंसक कैसे हो सकती है कि ये कह रही है कि हमें नौकर बनना, हम नौकर बनना चाहते हैं। कहना यह चाहता हूं, ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। क्या बात। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, वाह। ये विचार बड़ा है, नौकर नहीं मालिक बनाइए, इस देश को नौकर नहीं। और माफ करिए, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। हम जब माइक पर खड़े होते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि मां शारदा जगत जननी का इस मंच पर प्राकट्य है और मैं केवल आपको ही खुश करने थोड़े आया हूं, मुझे उस भगवती को भी जवाब देना है। बिल्कुल। अगर सरकारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा इसलिए नहीं है कि सरकारें बनती हैं इससे, ये मुद्दा इसलिए है कि मेरे देश के युवा को केवल बरगलाया जा रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा। शायर ने कहा, प्यार से भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। क्या बात। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं।
हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। माफ करिएगा, यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। बजाओ, बड़ी बात कही है। और माफ इसलिए भी कर दीजिएगा, आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि आपको देश की सेवा करनी है। आप सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पे 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या बात, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। आदरणीयों, मैं महीने में 20 दिन ट्रेन से यात्रा करता हूं। कभी टिकट लेता हूं, कभी नहीं लेता, सेटिंग हो जाती है। अगर ये सब कुछ लाला जी के हाथ में चला गया तो बाहर ही डंडा लगा देगा, टोकन लगाओगे तो अंदर जाओगे। देश की उन्नति यहां से होगी, चोरी करने से नहीं। इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, वहां चोरियां कभी नहीं हुई, डाके ही डाले गए। अरे हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। नौकरी दे दो, राशन दे दो, बिजली दे दो, अरे तुम 3 मीटर की रस्सी लेके फांसी का ही नहीं लगा लेते। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। कर्मयोगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को, विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह। झेल कर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को, तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा देख लेना। जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा देख लेना। वाह, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी। बहुत अच्छे भाई, वाह। राष्ट्रीय मंचों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, नेशनल टेलीविजन से ये कहा गया, मेरे कुलवंश के लोगों ने भी कहा, दादा हम तो युवाओं के दिलों के गीतकार हैं, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे। अरे विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? वाह, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? क्या बात है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह, देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे 23-24 में, अपने अंतिम चरण में हूं, मुझे विदा करिएगा। देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन 2 आंखों से काला और सफेद तो देख लेता हूं। देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन अपने बाप के आगे किए जाते हैं,
दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। मैं ढूंढ रहा हूं उन इंटेलेक्चुअल्स को, मुझे मिलते ही नहीं है। और वो माइक वाला तो बिल्कुल ही नहीं मिलता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, हम अहिंसा के पुजारी। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। ताकतवरों की दुनिया है, कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, माफ करिए। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, कर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? वाह, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने, हमने घास खाई भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आश के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर शर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं, प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। जबरदस्त। अंतिम रचना रख के 1 मिनट की अपना स्थान लेता हूं। मेरे इष्ट को इस देश में 500 वर्ष तक कहा जाता रहा कि तुम अपना पता बताओ, कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए थे। बिन पग चले सुनय बिन काना, बिन कर करम करई विधिनाना। प्रमाण लेके आइए, रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? भारत में आस्था का, इटावा से आता हूं मैं, गलत होने पर डरता अपने पिताजी से भी नहीं। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था, कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी, आस्था के संग संग में गुमान कैद था। राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम।
आपको। तो पूजने आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र। भाई साहब ने कहा वंस मोर। मैं नगर पालिका से आयोजन करना जो है निवेदन करना चाहता हूं, मेरे लिफाफे में भी वंस मोर कर दें। बहुत अच्छे भाई वाह। खैर, आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के बंक वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और काली माँ के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति। लोगों ने कहा राम ऐसा किसी को बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा वो समझ के ही बता दे पहले। पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले। वाह, गरिमा का गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। जय श्री राम, जय श्री राम। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। हर्ष मनाइए कि आप इस युग में हो, और अभी तो बाकी है। लोग मुझसे कहते हैं राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आपकी जमानत मिले, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। क्या बात है, वाह वाह। और काव्य पाठ के अंतिम चरण में एक बात और कहता चलूं, अगर मेरी एक बात भी आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरा एक शब्द भी आपको ठीक लगा हो, तो आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 1 दशक में भारतवर्ष में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। बेशक बेशक। कहीं के भी नहीं बचोगे। जिन लोगों को महंगाई का रोना रोना है, उनको मैं बता रहा हूं कि सीरिया में सबसे सस्ता पेट्रोल है, जाओ जाके खरीद लो। जिंदा बचोगे तब होगा ना कुछ। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। मुझे कौन सा चैनल को जवाब देना कि क्या बोल रहे हो। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व, हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई वाह। मेरी एकाएक निगाह पड़ी आपकी शहर की नई युवा कवित्री सिद्धा सौर यहाँ बैठी है, जो नागपुर के नाम की सौंधी महक पूरे देश के हिंदी मंचों तक पहुँचा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके लिए एक बार आप सबकी तालियां उठें और श्रद्धा अपनी जगह पे खड़ा हो जाए ताकि एक बार देख लें हम लोग। नई कवित्री और बढ़िया काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है कि वो आज यहाँ उपस्थित है, वरना हम लोगों के शहर में होता तो हम जाते ही नहीं। हम कहते बुलाया क्यों नहीं हमें, हम क्यों इटावा के है ना, लेकिन अब सुधर रहा है। सुने विश्व, हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। वाह। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐलान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना। और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना। और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत। वाह वाह भाई वाह। कहां गए प्रमाण लेके आइए।
कहां गए, दावा से आता हूं मैं, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले, कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले। मैं क्यों ना पूरी दुनिया मेरे आराध्य पर, मेरे ईश्वर पर मोहित हो जाए। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। तेरत है जिनको सूर्योगी मुन ध्यान मध्य केवट को तेरत दो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभो भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन दिनों एक विषय और उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे में प्रतिहिंसा है। रचना अधूरी है इसलिए पढ़ूंगा नहीं, लेकिन टिप्पणी करना चाहता हूं। मूर्खों, जय श्री राम के नारे में यदि केवल राम ही राम है तो फिर ये श्री क्या है? क्या बात है भाई, तो फिर ये श्री क्या है? और अगर ये नारा प्रतिहिंसा का है तो हम बजरंगबली के भक्त हैं। और मेरी माता मुझे ये सिखाती है, डरना किसी से मत, क्योंकि मुझे इसमें लिखा है, क्या लिखा है? तो फिर लगाओ। जब अपनों से मिलना तो सिया राम कहना, लेकिन जब देशद्रोहियों से मिलना तो जय श्री राम। वाह क्या बात है, वाह। जय युद्ध का नारा है, जय घोष का नारा है। और मेरे राम अगर पूरे उम्र मर्यादित ही बने रहे तो कहना यह चाहता हूं कि जब रावण का वध किया था तो यह तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लीजिए, मुझे बाण मारना है। अरे मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वाह। फिर कहता हूं लाइब्रेरी से निकलता हूं पंचर की दुकान से नहीं, मूर्ख नहीं बजा सकते आप मुझे। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता। वाह बहुत बढ़िया, वाह। नागपुर मुझे विदा करे, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? राम एक रचना के लिए और आदेश हुआ है, बस एक छोटी सी रचना पढ़ दो। आओ और नहीं आओ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदेश। राम जी, ये यहाँ पर जो तीन हस्तियां बैठी है ना, ये गोलियों के दरमियान में ये कार से हुआ के तीनों ये जो बैठे हैं, हमारे डीसीएफ साहब, तिवारी जी और अली जी, कार से हुआ। मैं ये बात पूरे देश के मंचों से बोल, जी दादा आदेश, मैं ये बात पूरे मंच से बोल रहा हूँ, पूरे देश के मंचों से बोलता हूँ। जहाँ भी गलियों में, कूचों में, नुक्कड़ों में उत्तर प्रदेश से आया बुलडोजर पे बैठ के, मैंने वो माहौल देखा। मजाक वाली बात नहीं आदरणीयों, मैंने वो माहौल देखा जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बाहर ब्लैक कलर के शीशे की स्कॉर्पियो खड़ी रहा करती थी और निकलने वाली बहन बेटियों में से छांट लिया जाता था कि आज किसको उठाना है। मैंने उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा। शुद्ध चंबल घाटी से आता हूं। हम बचे ही इसलिए रहे कि हमने एक हाथ में रखा, आजा, नहीं तो कब के निपट गए होते। लेकिन आदरणीयों, ये माहौल बदला क्योंकि हम मुखर हो गए। इस देश को मुखरता की आवश्यकता है। किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाए। क्या बात। मुझे आदेश है मेवाड़ के लिए, लेकिन दादा मैं चाहता हूं
कि मैं एक रचना ऐसे बलिदानी के ऊपर पढ़ूं जिसका सीधा संबंध मराठा की वीर मिट्टी से है। पुरुषों के लिए, बलिदानियों के लिए बहुत सारा लिखा गया, लेकिन एक पशु ऐसा है जिसको महाराष्ट्र में खाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में उसका मीट, उसका मांस खाया जाता है, लेकिन उसका बलिदान इतना बड़ा है कि इस बात की पीड़ा हुई। और मुझे लगता है कि आज के मंच से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए कोई मंच हो नहीं सकता। नाम है यशवंती, गोह है जो तानाजी के साथ युद्ध में लड़ी, सिंहगढ़ के किले को जीतने में जिसने अपना योगदान दिया। बदसूरत से दिखने वाले उस प्राणी ने देशभक्ति के लिए कितना खूबसूरत काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी तालियां एक बार। स्वागत है भाई, स्वागत है, पढ़ो, बहुत बढ़िया। कोंठाड़ा का किला जीतने की इच्छा है मन में, विजय श्री वर लेने को बस आग लगी है तन में। वाह। इधर तानाजी चल दिए सूर्या जी और सैलार मामा के साथ। बस इतनी सी बात है, रात्रि का पहर है और किले के सम्मुख सेना पहुंच गई है। और सेना क्या पहुंच गई है, सेना के नाम पर कुछ दीवाने जो अंदर कफन बांधे थे, बस वो मरने के लिए तैयार खड़े हैं, बलिदान होने के लिए तैयार खड़े हैं। इतनी सी भूमिका है। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा? मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा? त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाए। क्या बात है भाई, वाह। कोंठाड़ा का किला जीतने की इच्छा है मन में, विजय श्री वर लेने को बस आग लगी है तन में। केवल विजय विजय केवल चिंतन में और मनन में, मातृभूमि के स्वाभिमान का लक्ष्य एक जीवन में। मगर किले की दीवारों से बादल टकराते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट जाते हैं। तब इतिहासों में लिखी गई ताना की अटल रवानी, ले देख असंभव को संभव करता मराठिया पानी। वाह। ले देख असंभव को संभव करता मराठिया पानी। जो सुना रहा हूं तो योद्धाओं की है अमिट कहानी। मातृभूमि रक्षार्थ जिन्होंने किया खून को पानी, एक तरफ बजरंगी सी ताना की तनी जवानी, एक तरफ छिपकली गोह जैसी यशवंती रानी, एक तरफ मर्दाना है तो एक तरफ मर्दानी, एक तरफ दीवाना है तो एक तरफ दीवानी। इधर विजय है उधर पराजय का है काला पानी, तय करना है इतिहासों को देंगे कौन निशान। क्या बात है, वाह 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 वाह। तय करना है इतिहासों को देंगे कौन निशानी। तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, मन में हर्षाते इतराते होते उन्मुख आए। सम्मुख प्रश्न खड़ा है, अंदर कैसे जाया जाए, कैसे छिपे हुए दुश्मन से युद्ध रचाया जाए। इस विपदा का तानाजी को एकमात्र हल सूझा, यशवंती को उनने फिर अक्षत कुमकुम से पूजा। कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती, और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती। और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती। इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लीजिएगा। जब योद्धा को मातृभूमि के हित चुना जाता है, ये सबके हिस्से में नहीं आता। पैदा होकर यूं कोई मर सकता है, मरकर जिंदा रहने की तैयारी है। जिंदा रहना वो भी अपनी शर्तों पर, ऐसे जीना बहुत बड़ी फनकारी है। वाह। जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, 10, 20, 50 हजार रुपए महीना पैदा करने के लिए आप पैदा नहीं हुए। इस देश को आपकी आवश्यकता है। त्याग और बलिदान के रास्ते पर अभी कुछ लोग हैं नहीं। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। तो जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है। मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। मन में होता गर्व
जन्म को धन्य मान लेता है, मरने और मारने का संकल्प ठान लेता है, तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। भाई वाह। तो यशवंती तुम चढ़ो बांध कर रस्सी एक कमर में, मैं रस्सी के साथ साथ उतरूंगा आज समर में, अंदर जाकर प्रथम दुर्ग के पाट खोल दूंगा मैं, हर हर महादेव कहकर जरगार बोल दूंगा मैं, तो फिर वीर मराठे सारे अंदर आ पाएंगे, फिर होगा संग्राम, शत्रु शत्रु सारे भय खा जाएंगे, मातृभूमि का कर्ज है आओ थोड़ा कर्ज चुकाएं, हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं। यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज दुर्ग पर चढ़ना। चढ़ना क्या था, उसे एक इतिहास नया था गढ़ना था व्यक्तित्व देशभक्तों के लिए नवेला, पर रस्सी की बोझ ने था पीछे की ओर धकेला, छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था, मारे गुस्से के यशवंती ने जबड़ा भींच लिया था, विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी हार नहीं सकती। भाई वाह, जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती, ये गर्व आपके बच्चों में दिखना चाहिए, उनकी आंखों में दिखना चाहिए। विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी हार नहीं सकती थी, फिर से किया प्रयास, दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने, मातृभूमि के लिए लगी अपना भुजबल अजमाने, जितना पहले चढ़ी थी उतना ज्यादा पार किया था, बलशाली पंजों ने फिर दुश्मन पर वार किया था, ताना ने भी देर न की रस्सी पर पकड़ बनाई, खुद को लटकाया रस्सी पर करने लगे चढ़ाई, भार बढ़ा तो यशवंती वह भार झेल ना पाई, तानाजी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई, दूसरी बार भी नीचे गिरी। सूर्या जी सैलार ममा ने कहा तने यह क्या है, दो बार विफल हुए। सूर्या जी सैलार ममा ने कहा तने यह क्या है, यशवंती दो बार विफल है, ये अपशगुन हुआ है, यह अपशगुन हुआ है, यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा देंगे, आज नहीं फिर कभी दुर्ग पर ध्वजा लगा ले देंगे। तानाजी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते, आपका सर्वाधिक आशीर्वाद चाहता हूं। तानाजी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते, नहीं देखते चाल ग्रहों की, ना रेखाएं लगते, जिस पल लेते ठान वही शुभ समय हुआ करता है, कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई वाह। तीनों में संवाद, दो बंद और बचे हैं, 8 पंक्तियां शेष हैं, स्वागत है। तीनों में संवाद हो रहा था कि पलट कर देखा, यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका, हटी मराठी हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया, हटी मराठी हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया, देखो ताना की आंखों में स्वाभिमान भर आया, इस बार जकड़ती चली गई दीवारों को दुश्मन सा, एक एक पत्थर लगता था उसे शत्रु के तन सा, इस अंतिम प्रयास को अपनी थाती समझ लिया था, इस अंतिम प्रयास को अपनी थाती समझ लिया था, उसने दीवारों को दुश्मन की छाती समझ लिया था, मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुंग हिमालय, उसका अद्भुत दृश्य देखकर गर्वित हुआ शिवालय, ताना ने भी देर न की, रस्सी पर झूल गए वो, जैसे धारा बहे धरन पे थे हूबहू बहे वो, ऊपर पहुंचे तो देखा अनहोनी एक हुई है, विजय हाथ में है लेकिन यशवंती नहीं रही है, इसीलिए शायद त्रिदेव भी इस भू पर आते हैं, मानव क्या इस भू पर पशु भी देशभक्त पाते हैं। वाह जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। छिपकली कली हो गई, विदा कर दीजिएगा। छिपकर और निवेदन है इस मंच के माध्यम से, जहां जहां कहीं भी जो लोग इसका भक्षण कर रहे हो बंद कर दीजिए, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा सेनानी है, हमारा सैनिक है, हमारा देवता है। क्या बात है। छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई,
योद्धा के बलिदान की खुशबू तन पर मन पर छाई। वीर गति ने अब सगुनों को सगुन बना के छोड़ा। मातृभूमि के लिए प्राण ने देह मोह का तेड़ा। वो तो पशु थी फिर भी अपना फर्ज निभाती आए। हम मनुष्य होकर भी अपना धर्म निभा ना पाए। आंखों में पानी हो तो थोड़ा यह कर्ज चुकाए। चेतक की ही तरह वीर यशवंती पूजी।